हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने जा रहे हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी का हमारा यूनिट नंबर 8, जो कि है एंजाइम्स। मतलब एंजाइम्स टॉपिक से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब 2000 से 2024 और 24 तक, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। मतलब इस वीडियो को मैं आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगा। ओके, पार्ट फर्स्ट में 15 क्वेश्चन लेंगे और पार्ट सेकेंड में 15 लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले 24 के क्वेश्चन देखेंगे, फिर 23, फिर 22 वैसे देखेंगे। ओके, तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट एन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एन एंजाइम। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एन एंजाइम मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एंजाइम के बारे में बता रहा है, उसके बारे में करेक्ट है। सो इट बाइंड्स टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली। ओके, जो हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है वो कहाँ पर अटैच होता है? ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पर बाइंड्स होता है। और नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द वी मैक्स ऑफ द एंजाइम। मतलब जो वी मैक्स की वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है। ओके, सो मतलब ये दो पॉइंट्स हमारे अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एंजाइम के बारे में करेक्ट है। इट बाइंड्स टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली एंड इट रिड्यूसेस द वी मैक्स ऑफ द एंजाइम। Next question. Intracellular proteins are targeted for proteolytic degradation in proteosomes upon conjugation with calreticulin. Okay. Intracellular proteins are targeted for proteolytic degradation in proteosomes upon conjugation with calreticulin. Next question. मतलब 2009 तक हो गए हमारे। Next question. Which of the following plot is are correct for an enzyme that obeys Michaelis Menten kinetics? Assuming yes, substrate concentration is less than Km. S is the concentration of the substrate. Km is the Michaelis constant and V0 is the initial constant velocity. So हमारा ग्राफ नंबर सी इज करेक्ट है। मतलब सबस्ट्रेट और केम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिटर आर करेक्ट। मतलब यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम के बारे में पूछा था। अब यहाँ पर क्या पूछा है? रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिटर्स आर करेक्ट। ओके, मतलब कौन से पॉइंट है जो कि रिवर्सिबल में करेक्ट है? पी क्यू आर मतलब सारे पॉइंट्स हमारे करेक्ट ही होंगे अबाउट रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिटर। ओके, क्या है देखिए, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स बाइंड ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इट्स करेक्ट। Non-competitive inhibitors bind only at a different site from the substrate, and competitive inhibitors bind to the same site as the substrate। ये भी गलत सही है। ओके, मतलब तीनों भी पॉइंट्स हमारे अबाउट रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिटर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, 2007 का क्वेश्चन, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। मतलब असर्शन दिया है और उसका रीजन दिया है, वो सही है या बताना है हमें। ओके, सो उसका क्या है, असर्शन क्या है? Enzymatic method of tissue dispersion is milder than chemical and mechanical methods. ओके, assertion क्या है हमारा? Enzymatic method of tissue dispersion is milder than chemical and mechanical methods. उसका रीज़न क्या है? Enzymes work at optimal temperature and pH। ये तो सही है, हमें तो पता ही है। रीज़न पता है कि रीज़न सही है, बट हमारा असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, बट जो हमारा रीज़न है वो असर्शन के बारे में नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिपिकल कोएंजाइम प्रेजेंट इन द मेथेनोजेंस इज कोएंजाइमियम। मेथेनोजेंस कोएंजाइमियम, उसके नाम में ही देखिए मेथेनोजेंस मतलब यम। सो द टिपिकल कोएंजाइम प्रेजेंट इन द मेथेनोजेंस इज कोएंजाइमियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीएज। ओके, प्रोटीएज एंजाइम हो गया लाइक, कौन सा है कि जो कि प्रोटीएज नहीं है? हमारा आता है पेप्टिडिल टी आर एन ए हाइड्रोलेज, ये क्या है? प्रोटीएज नहीं है। बट जो बाकी के तीन हैं लाइक प्रोटियोजोम, ट्रिप्सिन एंड क्राइमोट्रिप्सिन, ये तीनों भी हमारे प्रोटियोजोम से मतलब प्रोटीएज है। बट जो पेप्टिल टी आर एन ए हाइड्रोलेज है वो हमारा प्रोटीज नहीं है। नेक्स्ट, एब्जाइम्स आर, एब्जाइम्स आर एंटीबॉडीज दैट हैव कैटालाइटिक एक्टिविटीज। ओके, एब्जाइम्स मतलब वो वर्ड्स का हम डिग्रेडेशन करते हैं, तो ए बी मतलब एंटीबॉडी एंड जाइम्स मतलब एंजाइम्स। ओके, मतलब ऐसे एंटीबॉडी की जिसके पास कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ है,
मतलब एंजाइम की जैसे एक्टिविटीज है। एंटीबॉडीज दैट हैव कैटालिटिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ इनिबिशन फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है बट उसकी एक्शन कम हो जाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नोन एज, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एपोप्रोटीन। ओके, अ प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, मतलब प्रोटीन इस पार्ट नहीं होता है उसमें, लाइक एपोप्रोटीन बोलते हैं उसको, एब्सेंट प्रोटीन। अ प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नोन एज एपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यील्ड परसेंटेज ऑफ ईच स्टेप इज, मतलब सबसे पहले उन्होंने दोनों का ये दिया है, एंजाइम दिया है, कुछ थेरोटिकल है वो नहीं देखेंगे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, मतलब अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में बताना है कि कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। सो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, विथ इनिबिशन एंड विदाउट इनिबिशन, मतलब दोनों भी लीनियर प्रोपोर्शन में है। विथ इनिबिशन एंड लीनियर प्रोपोर्शन मतलब अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट्स नॉट ट्रू, मतलब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, मतलब गलत है। ओके, कौन सा है वो स्टेटमेंट? और ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, एक गलत पॉइंट है। और ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ए इट्स रॉन्ग। बट सही क्या है फिर? इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर कॉम्पिट फॉर द सेम एक्टिव साइट फॉर एन एंजाइम, कॉम्पिटिशन करते हैं, बराबर है ये। एडिशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट टू एन एंजाइम कैनॉट ओवरकम अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ए भी सही है। इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन Km of an enzyme for its substrate remains constant as the concentration of the inhibitor increase, ये also सही है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उन्होंने ग्राफ दिया है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वॉज मेजर्ड बाय वेरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी कैसे पता चलती है कि हम कौन से सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं उससे? इन द प्रेजेंस ऑफ थ्री डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिबिटर लाइक 0, 2 and 4 mm. The double reciprocal plot given below suggests that inhibitor first exhibits, ओके, हमें सबसे पहला फर्स्ट इनिबिटर बताना है क्या है वो। सो वो है हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ओके, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ इनिबिशन फॉर एन एंजाइम catalyze reaction at a particular inhibitor concentration is independent of initial substrate concentration. The inhibition follows नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, मतलब उन्होंने क्या दिया है? इंडिपेंडेंट है, मतलब सबस्टेट का और कॉन्सेंट्रेशन का कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ये इन कॉम्पिटिटिव है, मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव है। ओके, मतलब उसको कंपटीशन में नहीं है, दोनों की अलग अलग साइड्स रहती है अटैक करने के लिए। सो द डिग्री ऑफ इनिबिशन फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इनिबिटर कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब नॉन कॉम्पिटिशन ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। द इनिबिटर फॉलोज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो दोस्तों हमारे 14 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू। इस चैनल पर हम स्पेशली गेट एक्सेल और गेट बायोटिक बाय बीटेक के क्वेश्चन देख रहे हैं। थैंक यू।